नमस्कार, जय मां भगवती जगदम्बा। अंग्रेज ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं आयुर्दाय अध्याय के विषय में। मानसागरी ग्रंथ में आयु के विषय में नक्षत्रों के अनुसार और राशियों के अनुसार गणना करके बतलाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य की आयु रहेगी, कितनी आयु रहेगी और किन किन वर्षों में मनुष्य को कष्ट रहेगा और मनुष्य को पीड़ा रहेगी और किन किन चीजों से भय रहेगा। आइए बात करते हैं आज मिथुन राशि के विषय में। पिछले वीडियो में हमने मेष और वृष राशि के विषय में बात की थी। आज बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि के विषय में। तो मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण मिलाकर मिथुन राशि बनती है। और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। उनके प्रथम पाद में जन्म होने पर मनुष्य भाग्यवान होता है। ये जो प्रथम पाद है यह नक्षत्र का प्रथम पाद रहेगा, अर्थात मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, क्योंकि 2 चरण वृष राशि में पहले ही आ चुके हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र का यह तीसरा चरण, अगर मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में मनुष्य का जन्म होता है तो वह भाग्यवान, चौथे चरण में जन्म होगा तो निर्धन, आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होगा तो कटुभाषी, द्वितीय चरण में जन्म होगा धनवान, तृतीय चरण में जन्म होगा तो भाग्यवान और चतुर्थ चरण में जन्म होगा तो धन धान्य से मनुष्य भोगी होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो वह मनुष्य चोर, द्वितीय में अगर जन्म होता है तो महात्मा और तृतीय में अगर जन्म होता है तो देव और गुरु का भक्त मनुष्य रहेगा। इस प्रकार का फल कहा गया है। अब कहते हैं 6 मास में मनुष्य को कष्ट रहेगा। मनुष्य का जन्म होने के बाद 6 मास में कष्ट रहेगा, 6 वर्ष में रोग रहेगा, 10वें वर्ष में नेत्रों से पीड़ा रहेगी, 11वें 18वें वर्ष में आघात रहेगा, 24वें 53वें और 63वें वर्ष में मनुष्य को मरण तुल्य कष्ट रहेगा। हो सकता है मनुष्य के जीवन में कुछ रोग ऐसे आ जाएं या कुछ कष्ट मनुष्य के जीवन में ऐसा आ जाए कि मनुष्य को मरण तुल्य कष्ट होगा। इस प्रकार यदि शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो 85 वर्ष की आयु मनुष्य जीता है। मिथुन राशि में अगर शुभ ग्रहों के बल पूर्वक आपको कष्टों से निजात मिल जाएगी, कष्टों से आप छूट जाएंगे, तो अवश्य ही उस मनुष्य की आयु 85 वर्ष की रहेगी। और पौष मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि बुधवार और हस्त नक्षत्र के प्रथम पहर में मनुष्य देह त्याग करेगा। इस प्रकार मिथुन राशि में मनुष्य अपनी देह को त्याग करेगा। यह मानसागरी के अनुसार कहा गया है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, कुल मिलाकर 9 चरण। 9 चरणों में कर्क राशि बनती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह बनते हैं। और इस राशि के अनुसार अगर प्रथम चरण में मनुष्य का जन्म होता है, अर्थात पुनर्वसु के चौथे चरण में अगर जन्म होता है तो मनुष्य धनी, पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होता है तो राजा, द्वितीय चरण में जन्म होता है तो मुनियों में श्रेष्ठ, तृतीय चरण में जन्म होता है तो विद्यावान, चौथे चरण में जन्म होता है तो धर्मात्मा मनुष्य होगा। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होता है तो चोर, द्वितीय में जन्म होता है तो निर्धन, तृतीय में जन्म होता है तो देश में पूज्य और चतुर्थ चरण में अगर जन्म होता है तो कुलभूषण, अपने कुल को विभूषित करने वाला, अपने कुल की उन्नति करने वाला और अपने कुल का नाम करने वाला वह मनुष्य होगा। इस प्रकार इन तीनों नक्षत्रों के चरणों के अनुसार कर्क राशि में यह फल रहता है। कर्क राशि में जन्म से 11वें दिन में मृत्यु का भय रहता है, 9वें मास में कष्ट रहता है, 1 वर्ष में रोग रहता है और 7वें वर्ष में जल से मनुष्य को घात रहता है। 9वें वर्ष में शरीर को रोग, 12वें में जल से भी घात रहता है, 16वें वर्ष में अंग रोग और 20वें वर्ष में लोहे से घात रहता है, लोहे से कष्ट का भय रहता है। 35वें वर्ष में और 27वें वर्ष में अल्प मृत्यु, 45वें वर्ष में देव दोष, 55 वर्ष में और 61 में मृत्यु तुल्य अल्प मृत्यु का योग रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का योग रहेगा।
राजदंड, कठिन रोग, अग्नि, सर्प, जल, बैल, बाघ आदि से आघात का मनुष्य को भय रहता है। चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 70 वर्ष की आयु मनुष्य जीता है। 70 वर्ष 5 मास 3 दिन तक मनुष्य जीता है। और अपने जीवन में यह आयु भोग कर मनुष्य फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गोधूली समय में देह त्याग मनुष्य करता है। इस प्रकार कर्क राशि वालों के लिए यह फल कहा गया है।